बच्चों प्रश्नावली 2.3 में 4 सवाल कर चुके थे। अब आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। इसमें देखिए 5वां सवाल आपके पास में है। शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या क्या आपको दे रखा है बेटा? सबसे पहले तो एक चीज समझिए, आपको क्या दे रखा है? एक ही पंक्ति में कितने पौधे हैं? 4 पौधे लगा रखे हैं। एक ही पंक्ति में 1 2 3 4 4 पौधे और 2 क्रमागत छोटे पौधों। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। इस और इसके बीच की दूरी, इनके और इनके बीच की दूरी, इनके और इनके बीच की दूरी। तो कितनी है इनके बीच की दूरी? 3/4 3/4 3/4 मीटर इनके बीच की दूरी है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? प्रथम एवं अंतिम पौधे के, मतलब ये जो पौधा है ये और इस पौधे के बीच की जो दूरी है उसको हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले इसमें लिखिए 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी। कितनी दूरी हो गई? 3/4 मीटर। अब कुल कितनी दूरी है? प्रथम और अंतिम पौधे के बीच में, प्रथम और अंतिम एवं अंतिम पौधे के मध्य दूरी। कितनी दूरी होगी बेटा? कितना हो गया? 1 2 और 3। 3 गुना में 3/4। समझ में आया 3 क्यों लिया? क्योंकि पहले और लास्ट के बीच में कितने दूरी है? 1 2 और 3। तो 3 गुना में 3/5। अब इसको 4, इसको अब हल कर लीजिए। आपस में कटेगा नहीं, इसका मतलब इसके नीचे 1 है। 9/4 हो गया। जब 9/4 का आप भाग देंगे तो 2 8 और 1, तो 2 तो पूरा 1/4 मीटर की दूरी। तो इन तीनों 4 पौधों के मध्य की दूरी कितनी हो गई? 2 1/4 मीटर। अब इसी का बेटा 6ठा सवाल है कि लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 3/4 घंटे पढ़ाती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए? एक दिन में कितना पढ़ती है? इसमें क्या लिखोगे? लिपिका एक दिन में पुस्तक पढ़ती है। कितना पढ़ती है बेटा? 3/4 घंटे। तो सबसे पहले यह आपका क्या है? मिश्र भिन्न है, इसको अनुचित भिन्न में बदल लीजिए। 3 4 4 में 3 जोड़ा 7/4 घंटे। तो एक दिन में 7/4 घंटे वो पढ़ती है। अब है कि 6 दिनों में कितना? 6 दिनों में तो यहाँ पे यही लिख लीजिए, दीपिका 6 दिनों में पढ़ती है। कितने घंटे पढ़ती है? 6 दिनों में। ज्यादा पढ़ेगी 6 दिनों में, तो इसलिए 6 मल्टीप्लाइड बाय 7/4 घंटे। तो 6 दिनों में कितनी पढ़ी उसने? 6 मल्टीप्लाइड बाय 7/4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए बेटा। 6 7/4 आपको इससे पहले समझाया था।
अगर दो भिन्न हैं और दोनों भिन्नों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है तो अंश अंश के साथ में और हर हर के साथ में कट सकता है। तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 7 को 3 से गुना किया 21 बटे में 2, 21 को जब 2 से भाग दिया तो 1, 2 कटा 1 आ गया और नहीं जाएगा तो 0 आ गया। तो हो गया यहाँ पे हमारे पास में 10 1/2 घंटे। तो वो पुस्तक कितने घंटे में पूरी करती है? पुस्तक को 10 1/2 घंटे में पूरा करती है। अब बेटा सातवां सवाल है इसमें, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है तो 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी किलोमीटर या कितनी दूरी तय करेगी? 1 लीटर में कितनी चलती है? 16 किलोमीटर। तो 3/4 में तो ज्यादा चलेगी, ज्यादा का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करती है? 16 किलोमीटर। तो यहाँ पे 3/4 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करेगी? ज्यादा करेगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 16 को 3/4 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे बेटा 2 3/4, 4 को 2 से गुना कीजिए 8 और 8 में जब 3 जोड़ा तो हमारे पास में आ गया 11/4। अब बेटा वही चीज जो सिखाई थी, 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, भाग दे दीजिए। 4 को 16 से भाग दिया तो हमारे पास में 4 आ गया। तो यहाँ पे 4 को जब 11 से गुना करेंगे तो 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर। तो 1 लीटर में 16 किलोमीटर। 3/4 में कितना करेगी? ज्यादा करेगी। तो इसको हम लोग गुना करके हल करेंगे। अब बेटा इसी प्रश्नावली का 8वां सवाल है कि एक बॉक्स है, इसमें संख्या लिखिए ताकि 2/3 को उससे गुना करें तो हमें क्या प्राप्त हो? 10/30। तो आपको ये बताया हुआ था जब अपन ने लैसे किया था। आप देखना पहली वाली प्रश्नावली में हम क्या करेंगे? 10 को तो 2 से भाग दे देंगे। तो 10 को 2 से भाग करो, कितना आएगा? 10 को जब 2 से भाग दिया तो हमारे पास में 5 आ गया। और 30 को हम 3 से भाग दे देंगे, हर अंश को अंश से भाग और हर को हर से भाग। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो 2/3 को जब हम 5/10 से गुना करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 5 को 2 से किया तो 10 और 10 को 3 से किया तो 30। तो यहाँ पे हमारे पास में जो उत्तर आएगा वो होगा 5/10। अब इसी का दूसरा पार्ट है कि बॉक्स में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप लिखिए। तो 10/30 हमारे पास में संख्या है। न्यूनतम रूप का मतलब क्या हुआ? या तो इसको काटो अंश और हर को आपस में, या फिर भाग करके मिश्र भिन्न में लिखो इसको। तो देखो 10 और 30 तो कट जाएगा, 10 एकम 10, 10 तिया 30। तो यहाँ पे न्यूनतम रूप क्या हो गया? 1/3। ये हमारा उत्तर हो गया। इस प्रकार से बेटा प्रश्नावली 2.3 जो अपनी भिन्न और डेसिमल वाली है वो हमने पूरी कर दी है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग भिन्नों के भाग के बारे में जानेंगे। तो उस तक पहुंचे इससे पहले आप इन प्रश्नावलियों के सवाल को अच्छे से कीजिए, समझिए, हल कीजिए। नहीं समझ में आए तो वापस वीडियो देखिए। और नेक्स्ट पार्ट है भागों की भिन्न, ये नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। अच्छा।